ईरान के ऊपर पहले इजराइल हमला कर रहा था। ईरान और इजराइल की इस लड़ाई में अब अमेरिका की एंट्री हुई और अमेरिका के एंटर करते ही ईरान इतना बौखला गया है कि उसने अपना पूरा गुस्सा सीधे इजराइल पर निकालना शुरू कर दिया। इसीलिए दिन दहाड़े इजराइल के ऊपर ईरान ने ऐसी मिसाइलों की बारिश की है कि तेल अवीव त्राहिमाम करने लगा है। तेल अवीव में तमाम मिसाइलें ऐसी गिरी हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ध्वस्त हो रही हैं और बड़े बड़े ब्लास्ट हुए हैं। दरअसल इस हमले के बाद इजराइल में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ईरान और इजराइल के युद्ध में जब से अमेरिका कूदा है उसके बाद ईरान ने पलटवार तेज कर दिया है। नागिन मिसाइल हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें, अब हमला इजराइल पर ज़्यादा तेज हो गया है। तो पूरा गुस्सा अमेरिका का है, जो कि अमेरिका की तरफ से परमाणु फैसिलिटीज़ पर जब हमला हुआ उसके बाद बौखला करके ईरान ने इजराइल पर बम बरसाने शुरू कर दिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा की कि अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे बड़ी परमाणु साइट्स फोर्डो, नातांज और इस्फहान पर हमला किया है और इस हमले में उसे बड़ी सफलता मिली है। तीनों को निस्तनाबूद कर दिया गया है। ट्रंप के मुताबिक लड़ाकू विमानों ने फोर्डो को प्रमुख रूप से निशाना बनाते हुए बमबारी की और सभी विमान उसके सुरक्षित वापस लौट आए। ट्रंप ने इसे अमेरिका की ताकत की मिसाल बताया और कहा कि अब शांति का समय है। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के सामने चिंता का विषय बना हुआ है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद तेहरान भड़का हुआ है और ईरान ने इजराइल के खिलाफ बमबारी शुरू कर दी है। 10 से ज़्यादा शहरों में न सिर्फ ईरान ने मिसाइलें गिराई हैं, बल्कि इन शहरों में तेल अवीव, हाइफा जैसे शहर भी शामिल हैं, जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया गया है और नागरिक बंकरों में छिपने को मजबूर है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान ने इजराइल के इन शहरों पर मिसाइलें दागी। इजराइल के कई शहर इस समय लगातार सायरन की आवाज़ों से गूंज रहे हैं। लोग लगातार बॉम्ब शेल्टर में पनाह लिए हुए हैं और आम कामकाज बंद है। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज किए हैं और माना जा रहा है कि इजराइल के कई शहर लगभग तबाही की स्थिति में। राजधानी तेल अवीव में तो खास तौर पर अलर्ट घोषित किया गया है और लोग बंकरों में छिपे हुए हैं। अलर्ट भेज करके सभी नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए नेतन्याहू की सरकार ने सुरक्षित जगहों पर सबको पनाह लेने के आदेश दिए हैं और लगातार तेल अवीव समेत कई शहरों में इजराइल के ब्लास्ट की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। अमेरिकी हवाई हमलों के बाद ईरान ने स्पष्ट कहा था कि उनके न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और इसका बदला अमेरिका और इजराइल को निस्तनाबूद करके ही लिया जाएगा। ईरान ने बाकायदा ये भी कहा है कि उसके नागरिकों को न तो कोई नुकसान हुआ है, ना ही परमाणु फैसिलिटीज़ पर हमले होने के बाद रेडिएशन का कोई खतरा है। हालांकि ट्रंप ने अपने संबोधन में इन हमलों को सफल करार दिया और ईरान को शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन आईडीएफ का दूसरी तरफ दावा है कि ईरान से लॉन्च किए गए 2 ड्रोन को उसने भी मार गिराया है, लेकिन उसके कई हिस्सों में आकर के उनके बम गिरे। इजराइल का दावा है कि 2 ड्रोनों को जो उसने गिराया है वो दक्षिणी हिस्से में मार गिराए गए हैं। इन ड्रोनों के अलावा अरावा इलाके में सायरन बजे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। सैन्य सूत्र बताते हैं कि ड्रोन को ईरान से इजराइल में हमले करने के लिए भेजा गया था और कई घंटे यहाँ पर वो ड्रोन हमला करके वापस लौट रहे थे, तभी इनको गिरा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हमले अमेरिकी हमले के पहले से लॉन्च किए गए तमाम ड्रोन थे जिनको अब गिराया गया है। हालांकि अमेरिका की ओर से किए गए हमले में ईरान को नुकसान तो हुआ है, लेकिन उसका बदला वो इजराइल से ले रहा है, क्योंकि ईरान के लिए इजराइल में मार करना आसान है, अमेरिका तक पहुंचना मुश्किल है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान इजराइल पर मार रहा है उनका जवाब इजराइल के पास भी नहीं, और इसीलिए लगातार तेल अवीव समेत कई शहरों को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है और नेतन्याहू इन ईरान के तमाम हमलों का जवाब ढूंढ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल कई शहरों पर मिसाइलों की बारिश देखी गई है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.